दोस्तों आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम इस वीडियो सेशन में फिजिक्स क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज के इस वीडियो सेशन में हम अपना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। क्या क्वेश्चन है हमारा? कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। यह जो क्वेश्चन है 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम या तो पूछ सकता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। क्या पूछ सकता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के नियम का सूत्र लिखिए। ऐसे भी आपको पूछ सकता है। यह श्योर है कि आपको यह इस क्वेश्चन में से 2 या 3 नंबर या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह दूसरा क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखेंगे कि कई सालों तक पूछे गए हैं, जैसे कि 2012, 2014, 2013 और 2016। यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे पहले बताया था, जो यहाँ पर लिख दिया है। या तो यही क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालिए। क्या पूछ देगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ऐसे भी आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो आप इन क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन में मत होइएगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक ही होगा। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। यह तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? क्या पूछ रहा है? स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 101% है कि पूछा जा सकता है। तो आप तो इसको रट ही लीजिएगा, नहीं तो आपका 5 नंबर छूट सकता है। तो आप चाहे जैसे भी जैसे तैसे करके आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह कई सालों तक पूछा गया है। अलग अलग तरीकों से यह कई सालों तक पूछा गया है। जैसे कि आप देखेंगे 2010, 2011, 14, 17, 18, 9, 16, 14, 15, 18 और 14। इस हिसाब से यह जो है एग्जाम में लगातार आते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर यह आए तो आप इसको पूरा करके आइएगा। तो देख लीजिए इसको और किस किस तरीके से पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो फिर दूसरे तरीके से पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, जहां एप्सिलॉन मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। फिर दूसरा कैसा पूछ सकता है, तीसरा किस तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा इस प्रकार पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय लिखिए। क्या पूछ सकता है? गॉस प्रमेय लिखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, जहां एप्सिलॉन मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथा किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है? चौथा इस प्रकार पूछ सकता है, वैद्युत स्थितिज में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथा किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा देख लीजिए। यहाँ पर स्थित विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट ही लीजिएगा, नहीं तो आपका 5 नंबर छूट भी सकता है। आइए अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है।
तो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा गेट से है। कौन सा क्वेश्चन है? गेट से। ये भी आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको रट लीजिएगा। जो मैंने आपको पिछले गॉस का प्रमेय बताया है और गेट, इन दोनों को तो आप रट ही लीजिएगा, नहीं तो आपका 5 नंबर छूटने के ज़्यादा चांस बन जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं यह किस प्रकार दिया रहता है। पहले इस प्रकार दिया रहेगा, बुलियन बीजगणित में एंड गेट को किस प्रकार प्रकट किया जाता है, इसका लॉजिक संकेत बताइए, इसे व्यवहार में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा किस प्रकार पूछ सकता है? दूसरा इस प्रकार पूछ सकता है, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बनाइए तथा बुलियन व्यंजक लिखिए एवं बताइए कि इसे व्यवहार में दो पीएन संधि डायोड से प्रयुक्त करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप देखेंगे कि लगातार क्वेश्चन यानी हर साल पूछे जा रहे हैं। और भी इसके उदाहरण है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और किन किन तरीकों से पूछे जा रहे हैं। फिर कैसे पूछा गया है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक एवं सत्यता सारणी बनाइए। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है गेट से। फिर कैसे पूछा है यहाँ पर एक और, एंड गेट के लिए सत्यता सारणी बनाइए, यह गेट व्यवहार में संधि डायोड प्रयुक्त करके किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यही क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह एवं सत्यता सारणी बनाइए। और इसे एक तरीके से और भी पूछ सकता है, एंड गेट यानी नैंड गेट का प्रयोग करके एंड गेट और गेट किस प्रकार बनाए जाते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट से। तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह हर साल पूछे जा रहे हैं। तो यह तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपके एग्जाम में 5 नंबर तो फिक्स है कि आपके बना ही देंगे। इसको आप रट ही लीजिएगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी अभी तक बताया है उन सभी का वीडियो दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं 5वां एंड लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम कल के वीडियो में और लाएंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम आ चुका है। निर्धारित समय जो हो गया है 24 अप्रैल 24 अप्रैल 24 अप्रैल से निर्धारित हो गया है। तो आप इन सभी को इतना रट लीजिए कि आपके एग्जाम में इस बार अच्छा नंबर आ सके। तो आइए अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 5वां क्वेश्चन दिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्य विधि समझाइए। यह 5वां क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 101% गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी को रट ही लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये तो श्योर है कि यह आपके एग्जाम में आएंगे, आप चाहे इसे पढ़ें या ना पढ़ें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपका ही घाटा होगा। मेरा काम है बताने का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दूसरा किस प्रकार पूछ देगा, नामांकित परिपथ आरेख बनाकर एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि समझाइए। ऐसे भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। और तीसरा किस प्रकार पूछ सकता है? तीसरा इस प्रकार पूछ सकता है, उपयुक्त परिपथ की सहायता से एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तीसरा इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथा किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, आइए देख लेते हैं। चौथा इस प्रकार पूछिएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन की क्रिया को समझाइए, इसमें आधार पता क्यों होता है। क्या पूछ रहा है? इसमें आधार पता क्यों होता है। ऐसे भी आपको पूछ सकता है। देखेंगे कि यह कई सालों से पूछा जा रहा है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं वह आपके पेपर में हर साल आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। मैं उस पर आपको इसका PDF प्रोवाइड कराता रहता हूँ और मैं पर डे उस पर वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।